रक्षाबंधन के मौके पर आलेरू विधायक गोंगिडी सुनीता ने प्रगति भवन में सीएम केसीआर की कलाई पर राखी बांधी। केसीआर की पत्नी ने प्रगति भवन आई गोंगिडी सुनीता का स्वागत किया। इस मौके पर केसीआर ने कहा है कि राखी का त्योहार पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया गया। उन्होंने राखी बांधने वाली हर बहन का शुक्रिया अदा किया। पीसीसी वरिष्ठ नेता एवं सांसद कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मुनुगोडु उपचुनाव के दौरान पीसीसी संचालन को लेकर एक बार फिर सनसनीखेज टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें मुनुगोडु उपचुनाव कार्यक्रमों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बिना बुलाए मेहमान की तरह आने की मेरी आदत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें पार्टी से बाहर करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने पूछा कि भाई भाई होने के बावजूद अलग अलग पार्टियों में क्या काम करते हुए राजनीति करने वाले नहीं है। सांसद उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि राखी का त्योहार भाई बहनों के बीच बंधन का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि राखी का त्योहार पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर उनकी बहन ने कलाई पर राखी बांधी है। परिवार के सदस्यों के साथ राखी का त्योहार मनाने वाले सांसद उत्तम कुमार रेड्डी ने प्रदेशवासियों को राखी पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। उत्तम कुमार रेड्डी ने हर भाई से छोटी बहन की रक्षा करने का आह्वान किया। मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने कहा है कि इस माह की 15 तारीख को ऐतिहासिक गोलकुंडा किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। उन्होंने समारोह के आयोजन के मद्देनजर गोलकोंडा किले में समीक्षा की, वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। सीएस ने समाज के सभी लोगों से इस महीने की 16 तारीख को सामूहिक राष्ट्रगान में भाग लेने की अपील की है। मुनुगोडु उपचुनाव में प्रतिद्वंदी को करारा जवाब देने वाले कांग्रेस प्रत्याशी को जल्द ही घोषित करेंगे। वह इसी काम में लगी है। इसके अंतर्गत एआईसीसी के सचिवों ने पल्लवाई श्रावंती से मुलाकात की है। वह कांग्रेस के उम्मीदवारों में एक प्रमुख उम्मीदवार है। श्रावंती को गांधी भवन बुलाया गया और एआईसीसी सचिव बोस राजू, रोहित चौधरी और नदीम जावेद ने उपचुनाव से जुड़े मुद्दों पर उनके साथ चर्चा की। पिछले 2 दिनों से प्रदेश के नेताओं के साथ सिलसिलेवार बैठक करने वाले एआईसीसी के प्रदेश प्रभारी माणिक्यम ठाकुर ने मुनुगोडु उपचुनाव और सर्वेक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। इसी क्रम में पीसीसी के तत्वावधान में मंडल स्तर पर विशेष बैठकें आयोजित की गई। दुब्बाका और हुजूराबाद के उपचुनावों से उलट कांग्रेस से इस राय के आधार पर अपने प्रयासों को तेज कर दिया गया है कि इस बार उम्मीदवार को लेकर जल्द से जल्द फैसला लिया जाना चाहिए। हाल ही में पालवाई श्रावंती के साथ बातचीत जारी है। एआईसीसी सचिवों ने उन्हें कल की रणनीति को लेकर समिति के सारांश के बारे में जानकारी दी। उम्मीदवारों के चयन पर खुलासे पर विस्तार से चर्चा की। संयुक्त निजामाबाद जिला स्थानीय निकाय एमएलसी कल्वकुंटला कविता ने पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री एर्रबल्ली दयाकर राव को स्थानीय संगठनों और विकास कार्यों के लिए धन आवंटित करने के लिए कहा है। दयाकर राव के बंजारा हिल्स स्थित आवास पर मुलाकात कर उन्होंने इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। हाल ही में हुई बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों और नालों के लिए धन आवंटित करने और अन्य कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इस मौके पर मंत्री ने कहा है कि सरकार स्थानीय संगठनों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और शीघ्र ही राशि आवंटित करेगी। तेलुगु राज्यों में राखी पूर्णिमा बड़े ही स्नेह भाव के साथ मनाई गई है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी की पत्नी काव्या रेड्डी ने हैदराबाद के बरकतपुरा स्क्वायर क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल की कलाई पर राखी बांधी। उन्होंने मिठाई खिलाकर राखी पर्व की शुभकामनाएं दी। इस पर ट्रैफिक कांस्टेबल ने प्रसन्नता व्यक्त की। हालांकि वह सुबह से अपने बहनों से दूर ड्यूटी पर तैनात था। राज्य में राखी का त्योहार बहुत ही स्नेह भाव से मनाया गया। कुकड़पल्ली विधायक माधवरमन कृष्ण राव ने अपने आवास पर राखी समारोह का आयोजन किया। उनकी बड़ी बहन ने विधायक माधवरम कृष्ण राव की कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाई। बाद में क्षेत्र की टीआरएस पार्टी की महिलाएं बड़ी संख्या में उनके कैंप कार्यालय पहुंची, राखियां बांधकर मिठाइयां खिलाई। इस पर उन्होंने आभार व्यक्त किया। विधायक ने बहनों को उपहार के तौर पर साड़ियां दी। राखी पूर्णिमा के अवसर पर सैदाबाद स्थित सरस्वती नगर वैदेही अनाथ बालिका आश्रम में बीजेपी नेताओं ने राखी उत्सव मनाया। बीजेपी प्रदेश एग्जीक्यूटिव चिट्टा बोइना नंदकिशोर यादव को छात्राओं ने कलाई पर राखियां बांधी।
बाद में बीजेपी नेताओं ने छात्रों को तिरंगे झंडे दिए। हर घर तिरंगे के अंतर्गत इस महीने की 15 तारीख तक राष्ट्रीय ध्वज फहराने का सुझाव दिया गया है। इस कार्यक्रम में मध्य जिले के आधिकारिक प्रतिनिधि चिट्टी श्रीधर, युवा मोर्चा नेता मुकेश गौड़ और गड्डम कृष्णा यादव ने भाग लिया। पंचायत अधिकारी ने आजादी के 75 साल अभियान का अपमान किया है। अपने व्यवहार को शब्दों तक ही सीमित रखकर व्यवहार में नहीं लाते हुए ढोंग किया है। हर कचरे की ढुलाई करने वाली गाड़ी में राष्ट्रीय ध्वज फेंका गया। यह घटना कोत्तापल्ली मंडल क्षेत्र में हुई। इसे लेकर गांव के लोगों में आलोचना हो रही है। उन्होंने कहा है कि जो अधिकार राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करना जानते, वह लोगों का क्या सम्मान करेंगे। तेलंगाना राज्य की महिला कर्मचारियों ने अभिनव राखी पूर्णिमा समारोह आयोजित किया। शिक्षक संघ के मंत्रियों, विधायकों, पदाधिकारियों व नेताओं से दंपति शिक्षक का तबादला करने का आग्रह किया है। यह आग्रह 13 जिलों में ठप पड़ा हुआ है। पिछले 7 माह से पति, बच्चों व परिवार से दूर महिला शिक्षिकाओं ने राखी बांधकर दुख व्यक्त किया है कि वे सबसे दयनीय तरीके से समय व्यतीत कर रहे हैं। राखी पर्व के अवसर पर राज्य की महिला कर्मचारियों ने 13 जिलों में रुके हुए दंपति शिक्षकों के तत्काल स्थानांतरण की मांग की है। राखी पर्व के अवसर पर वे आप सभी को अपना भाई माना और राखी बांधकर उनसे अनुरोध किया, दंपति शिक्षकों का तबादला ही हमारे लिए आपके द्वारा राखी पूर्णिमा पर दिया गया तोहफा होगा। MSET के नतीजे आने के चंद घंटों के भीतर ही उच्च शिक्षा परिषद की ओर से काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। इस बार 3 चरणों में MSET की प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पहले चरण के लिए इस माह की 21 से 29 तारीख तक ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की जाएगी। चरण के अंतर्गत इस महीने की 23 से 30 तारीख तक दस्तावेजों की जांच की जाएगी और 23 से 2 सितंबर तक वेब विकल्प दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा बोर्ड ने कहा है कि इंजीनियरिंग सीटों के पहले चरण का आवंटन 6 सितंबर को किया जाएगा। कहा गया है कि 28 सितंबर से दूसरे राउंड की असेंबली काउंसलिंग कराई जाएगी। 30 सितंबर को प्रमाण पत्रों के दूसरे बैच की जांच होगी, जबकि 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक वेब विकल्प लिए जाएंगे। दूसरे चरण की सीटें 4 अक्टूबर को आवंटित की जाएगी। वहीं काउंसलिंग का अंतिम चरण 11 अक्टूबर से होगा और इंजीनियरिंग सीटों का अंतिम चरण 17 अक्टूबर को होगा। राखी पूर्णिमा के मौके पर छोटे भाई ने अपनी बड़ी बहन को नायाब तोहफा दिया है। उसने अपनी बहन के वजन के बराबर पिछले 14 साल से जमा किए गए पैसे उपहार के तौर पर दिए। खम्बम के काकतीय आर्क सेंटर में बसवनारायण के 2 बच्चे रहते हैं। बेटी अनुश्री के जन्म के 12 वर्ष बाद बेटे त्रिवेदी का जन्म हुआ। बचपन से ही बड़े भाई और छोटे भाई के बीच गहरा लगाव रहा। बड़ी बहन त्रिवेदी से बहुत प्यार करती है। तेलंगाना हाईकोर्ट में 6 नए जज नियुक्त होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने पहले ही 6 न्यायाधीशों को तेलंगाना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नामित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है। इसी के साथ केंद्र सरकार ने 6 नए जजों की नियुक्ति को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। इस सूची में एनगुला वेंकट वेणुगोपाल, नागेश भीम पाका, पुल्ला कार्तिक, काजा शरद, जगन्ना गारी, श्रीनिवास राव और नामावरपु राजेश्वर राव शामिल है। केंद्र सरकार के आदेश को देखते हुए वे जल्द ही हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण HMDA ने भारत की हीरक जयंती के मौके पर राज्य के लोगों के लिए विशेष पेशकश की घोषणा की है। इस महीने की 15 तारीख को हैदराबाद के सभी HMDA पार्कों में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। लुम्बिनी पार्क, NTR गार्डन, संजीवया पार्क, लेक व्यू पार्क, मेलकोट पार्क, प्रियदर्शनी पार्क, राजीव गांधी पार्क, पटेल कुंटा पार्क और लंगर हाउस पार्क में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। रविंद्र भारती में फोटोग्राफर विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया। फोटोग्राफर द्वारा खींची गई तस्वीरों को कुछ दिनों तक प्रदर्शनी में रखा गया है। इस प्रदर्शनी को खास रिस्पांस मिला है। प्रदर्शनी में लगे फोटो पर दर्शकों ने खुशी जाहिर की है। कई लोगों ने फोटोग्राफर को बधाई दी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत रविंद्र भारती में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया।
मामेडी हरि कृष्णा द्वारा आयोजित कई कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। वहीं दर्शकों ने कलाकारों की प्रशंसा की। उन्होंने कुछ कलाकारों द्वारा प्रदर्शित कलात्मक कौशल की सराहना की। Wonderful creation of art, Kavyanjali, on this very auspicious season of Swatantra Bharata Vajrotsava. We do know well, India's independence is one of the greatest struggles in human history. How far a common human being can make the magic with the collective effort of all the people. How far a common human being can realize his dream into reality, make his dream into reality. So whatever the greatest things that have been happened in the human evolution and the human history, that has been shaped into a new one with the weapons of Satya, Ahimsa, Satyagraha, and the very eternal values and ethical values of Hindu Dharma and Hindu philosophy, Indian philosophy. Mahatma Gandhi is the epitome of all the philosophical views and spiritual values of India, and he has implemented whatever the greatest principles that are being there in Ramayana, Mahabharata and other Puranas and Charidarshanas into practice, and realized the dream of 38 crores of people to make India as a free India. जुबली हिल्स में हीरोइन निवेता पेतुराजू ने आधुनिक लुक वाली फार्मूला रेसिंग कारों के तस्वीरों के लिए पोज दिया गया। हैदराबाद में जल्द ही फार्मूला 13 रेसिंग प्रतियोगिता इंडियन रेसिंग फेस्टिवल के नाम से आयोजित की जाएगी। रेसर और हीरोइन निवेता पेतुराजू ने इससे जुड़ा प्रीव्यू इवेंट शुरू किया। भारत की पहली बार स्ट्रीट सर्किट फार्मूला 1 रेसिंग इवेंट फार्मूला 1 रेसिंग 8 नवंबर से 11 दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी। पहले इसका आयोजन दिल्ली, हैदराबाद, कोयम्बटूर और चेन्नई में होगा। हालांकि हीरोइन निवेता पेतुराजू ने फार्मूला 1 रेसिंग शॉट में और लोगों को आने का आह्वान किया है। Hi, this is Nivetha Peturaj here. For those of you who are wondering what is she doing here, I want you to know that I am a certified level 2 by FMSCI Formula Racer. When they said that this event is happening, I was so excited. Endukante, this is the first time in India FIA approved race is going to happen, which is starting in November. It's happening in 4 different tracks. Idi chala exciting kana oka vishayam races andarki. Endukante national championship tarvata vere em ledu ikkada. So even if you have talent, if you have money, you have to go to some other country to prove it. And why spend crores and crores in some other country when you can be in our country where, you know, because we are Indians, they are going to definitely be giving us a lot of, they're going to take care of us, I promise. And we can do it in our own country to get, you can race here and get super points. अंबरपेट का मोहम्मद वसीमुद्दीन पिछले कई दिनों से लापता है। उसकी पत्नी फरहीन बेगम ने पुलिस से उसकी तलाश करने की शिकायत की है। इसी महीने की 11 तारीख को सुबह 6 बजे वहां नदारद हुआ है। शिकायत में कहा गया है कि वसीमुद्दीन बच्चों को सावधान रहने की बात कहकर घर से निकल गया और घर नहीं लौटा। वसीमुद्दीन की पत्नी ने कहा है कि कर्ज नहीं चुका पाने के कारण उसने घर छोड़ दिया है। फरहीन बेगम की शिकायत के बाद पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।